Welcome back in the class of PLC Theory and Practical। आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ PLC और ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC। PLC का जो ब्लॉक डायग्राम है वो ऐसा है जिसके अंदर पावर सप्लाई होता है, कंट्रोलर होता है, प्रोग्रामिंग टर्मिनल होता है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और डिस्प्ले डिवाइस या HMI रिमोट इनपुट आउटपुट या अदर डिवाइसेस के साथ PLC के साथ वो कनेक्ट होता है। हम वन बाय वन यूनिट्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। PLC के अंदर जो PLC होती है, सपोज करते हैं दिस वन इज़ द PLC, उसकी बाउंड्री ये है, तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे या क्या क्या पार्ट लगेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ कंट्रोलर। PLC के अंदर एक कंट्रोलर होता है जिसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। कंट्रोलर के अंदर भी तीन पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, सेकंड पार्ट होता है प्रोसेसर, थर्ड पार्ट होता है प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी। एक कंट्रोल यूनिट हो गया, एक प्रोसेसर हो गया और तीसरी मेमोरी हो गई जिसके अंदर प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी होती है। इसके बाद PLC के अंदर सेकंड पार्ट होता है पावर सप्लाई, जो कि डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई देने के लिए काम आता है। थर्ड पार्ट है इनपुट इंटरफेस। ये इनपुट डिवाइस को PLC के साथ कनेक्ट करने के लिए एक तरह का कनेक्टर होता है। इसी तरह आउटपुट इंटरफेस, ये आउटपुट डिवाइसेस को PLC के साथ कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर होता है। अगला पार्ट होता है कम्युनिकेशन इंटरफेस। अगर PLC को अपना रिजल्ट या अपना जो स्टोर डाटा है वो किसी और डिवाइस के साथ शेयर करना है, दूसरी PLC के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है जो कि दूसरे डिवाइस को इस PLC के साथ कनेक्ट करेगा। ये हमारे बेसिक पार्ट्स है PLC के अंदर कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर लगे हुए हैं, पार्ट्स लगे हुए हैं। ये आपस में कैसे कनेक्ट है ये हम देखते हैं। जो पावर सप्लाई है वो बेसिकली कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होती है, पावर कंट्रोलर को देती है, इनपुट डिवाइस को देती है और इनपुट इंटरफेस को पावर सप्लाई प्रोवाइड होती है और आउटपुट इंटरफेस को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। फिर हम देखते हैं जो इनपुट इंटरफेस है वो हमारे प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होता है, प्रोसेसर को डाटा सेंड करता है और सेम प्रोसेसर हमारे आउटपुट इंटरफेस के साथ कनेक्ट होता है और जो प्रोसेस होने के बाद जो डाटा आता है उसको आउटपुट में भेजने का काम करता है। जो प्रोसेसर है वो डाटा इनपुट से लेके आउटपुट में देता है, साथ साथ में वो डाटा मेमोरी में भी स्टोर करता है और डाटा मेमोरी से भी लेता है। प्रोसेसर अपना डाटा, जैसे कि मैंने बताया था कि अदर डिवाइसेस भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन इंटरफेस के द्वारा, तो जो डाटा इसके प्रोसेसर के अंदर है उसको कम्युनिकेशन इंटरफेस के पास भी भेजता है जिससे कि वो अदर डिवाइसेस के पास अपना डाटा भेज सके। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल भेजता है और वो कंट्रोल सिग्नल इनपुट इंटरफेस को भेजता है, आउटपुट इंटरफेस को भेजता है और प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी को वो सिग्नल ये प्रोवाइड करता है, कंट्रोल सिग्नल। फिर हम बात करते हैं एड्रेसेस की। एड्रेसिंग हमारी इनपुट इंटरफेस आउटपुट इंटरफेस से होते हुए हमारी प्रोसेसर के पास भी जाती है और प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी के पास से वो हमारी एड्रेसिंग आती है कि हमने कहाँ पे अपना डाटा भेजना है, प्रोसेसर के पास भेजना है या इनपुट इंटरफेस के पास भेजना है या आउटपुट इंटरफेस के पास भेजना है। वो एड्रेस हमारा मेमोरी के अंदर होता है और वो मेमोरी बताती है कि हमारा जो एड्रेस है वो कौन सा है और उसके पास डाटा
प्रोवाइड करती है। इनपुट इंटरफेस के साथ एक्सटर्नली हमारे इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। आउटपुट इंटरफेस के साथ हमारे एक्सटर्नली आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होते हैं। और कम्युनिकेशन इंटरफेस के द्वारा हम HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस को अटैच कर सकते हैं, रिमोट इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे PLCs को भी कम्युनिकेशन इंटरफेस के द्वारा इस PLC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक ब्लॉक डायग्राम है PLC का, जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है। बेसिकली इसके पास 5 पार्ट है: कंट्रोलर, पावर सप्लाई, इनपुट इंटरफेस, आउटपुट इंटरफेस एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस। और कंट्रोलर के अंदर 3 पार्ट होते हैं बेसिकली: कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर एंड प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी। इन सभी को आपस में कनेक्ट किया हुआ है कि कौन सा पार्ट किस पार्ट को डाटा देता है, सप्लाई देता है या कंट्रोल करता है, वो कनेक्शन हमने दिखाए हुए हैं। फिर हमने इसके साथ कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करके दिखाया हुआ है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट किया इनपुट इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस के साथ, और कम्युनिकेशन इंटरफेस के साथ दूसरे PLC को कनेक्ट कर दिया, रिमोट इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर दिया या HMI को कनेक्ट कर दिया। अब हम इन पार्ट्स की डिटेल एक एक करके देखते हैं कि ये पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या काम करते हैं। इसके अलावा एक एक्सटर्नल पार्ट और भी है, इसके साथ कनेक्ट करते हैं हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल को। प्रोग्रामिंग टर्मिनल PLC को प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है कि हमने एक्चुअल में कैसे कंट्रोल करना है, किस लॉजिक के द्वारा कंट्रोल करना है, क्या प्रोग्रामिंग हमने उसमें लगाई हुई है, वो इस टर्मिनल के द्वारा PLC के पास पहुंचती है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जो कि एक कंट्रोलर है। द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ PLC। काफ़ी बार अगर हम एग्ज़ाम देते हैं पॉलिटेक्निक का तो उसमें क्वेश्चन आता है कि CPU इज़ द डैश पार्ट ऑफ PLC। तो डैट इज़ ब्रेन। वो लंग्स की बात करता है, वो लेग की बात करता है, हार्ट की बात करता है। तो ये हार्ट, लंग और लेग वगैरह कुछ नहीं है, ये बेसिक पार्ट्स है, उसका ब्रेन है। उसको कंट्रोल करने के लिए इस कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट एग्जीक्यूट्स द कंट्रोल प्रोग्राम, प्रोसेसेस डाटा, परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन एंड मैनेज कम्युनिकेशन विद अदर PLC कंपोनेंट। ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है यही हमारे लॉजिक को कंट्रोल करती है, उसका लॉजिक परफॉर्म करती है और जो भी कम्युनिकेशन करता है वो इसी प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा होता है। तो दिस इज़ CPU, जो कि हमारा एक कंट्रोलर है। अगला पार्ट है हमारा मेमोरी। जैसे कि मैंने बताया मेमोरी इसमें 2 तरह की लगी हुई है, प्रोग्राम मेमोरी एंड डाटा मेमोरी। तो इट इंक्लूड्स प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मेमोरी और साथ साथ में इसके साथ होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी, जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो इसके अंदर स्टोर होता है। प्रोग्राम मेमोरी स्टोर्स यूजर रिटर्न प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम। डाटा मेमोरी, जो भी हमने इंटरमीडिएट डाटा को स्टोर करना है या इनपुट डाटा को स्टोर करना है या आउटपुट डाटा को स्टोर करना है, तो वो डाटा मेमोरी में स्टोर होता है। होल्ड्स डाटा सच एज इनपुट आउटपुट स्टेटस, टाइमर्स, काउंटर और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इन सभी को होल्ड करने के लिए डाटा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी तरह की हमारी मेमोरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डाटा दैट नीड टू बी रिटेन्ड इवन व्हेन पावर इज ऑफ। ये मेमोरी जब काम करती है, सपोज करते हैं हम कोई काम कर रहे हैं और एकदम से लाइट चली जाए, तो वो क्या करेगी, जो हमारा डाटा है या प्रोग्राम है उसको स्टोर करके रखती है, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगली यूनिट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यूनिट कन्वर्ट्स द इनकमिंग AC पावर टू द DC पावर रिक्वायर्ड बाय द PLC एंड इट्स कंपोनेंट। इट एंश्योर्स दैट द PLC ऑपरेट्स विद इन इट्स रिक्वायर्ड वोल्टेज रेंज। पावर सप्लाई बेसिकली क्या करती है, जो हमने इनपुट सप्लाई दी है 220 वोल्ट की या 440 वोल्ट की, सिंगल फेज़ या 3 फेज़,
उस सप्लाई को पीएलसी के द्वारा रिक्वायर्ड पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना। जो हमारी मेन पावर सप्लाई आती है वो एसी पावर सप्लाई होती है, जबकि पीएलसी को डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो डीसी भी जो रिक्वायरमेंट है, किसी पार्ट को 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी पार्ट को 20 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी को 12 की रिक्वायरमेंट है। तो वो पावर सप्लाई हमारी मेन एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके अलग अलग रेंज में कन्वर्ट कर देती है। दिस इज़ पावर सप्लाई। नेक्स्ट यूनिट इज़ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, या हम इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरफेस द पीएलसी विद एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये इंटरफेस एक्चुअल में क्या कनेक्टर है जो पीएलसी को एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है। दे प्रोवाइड द मीन फॉर द पीएलसी टू रिसीव इनपुट फ्रॉम सेंसर्स एंड स्विचेस एंड सेंड्स आउटपुट टू एक्चुएटर एंड अदर कंट्रोल डिवाइसेस। ये जो हमारे इंटरफेस है ये क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेते हैं, आउटपुट डिवाइसेस से आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट देते हैं। ये हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट इंटरफेस या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरफेस का काम होता है। नेक्स्ट हमारा होता है कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस बेसिकली क्या करता है, दूसरे डिवाइसेस को पीएलसी के साथ कनेक्ट करने के काम आता है। तो हमारा जो डाटा है अगर हमने दूसरे डिवाइस को देना है, दूसरे पीएलसी को देना है, तो वो काम हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस के द्वारा होता है। इट अलाउस द पीएलसी टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर पीएलसीज, अदर कंप्यूटर्स, एचएमआईज। हम डिटेल में करेंगे एचएमआई को अगले चैप्टर्स में। ह्यूमन मशीन इंटरफेस, स्काडा सिस्टम, ये भी हमारा एक चैप्टर है। एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस, और जो भी इसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस है उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम कम्युनिकेशन इंटरफेस को यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूड ईथरनेट, मोडबस एंड डिवाइस नेट। तो जो कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उनमें से कुछ का एग्जांपल लिखा हुआ है इसने, ईथरनेट, मोडबस एंड डिवाइस नेट। ये था हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस। फिर बात करते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइसेस की, कि प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है। इट इज़ यूज टू राइट, डीबग एंड अपलोड द कंट्रोल प्रोग्राम टू द पीएलसी। जैसे कि इसका नाम बता रहा है प्रोग्रामिंग डिवाइस, तो हमने सबसे पहले पीएलसी के अंदर प्रोग्राम नहीं डालना। पहले हम अपने कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम लिखेंगे, उसको डीबग करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर हम उसको अपनी पीएलसी के अंदर अपलोड करेंगे, पीएलसी की मेमोरी में उसको शिफ्ट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस प्रोग्राम को लिखने के काम आएगा, उसको एडिट करने के, उसको डीबग करने के काम आएगा। फिर उस प्रोग्राम को इस प्रोग्रामिंग डिवाइस से पीएलसी के अंदर हम अपलोड करेंगे। इट कैन बी पर्सनल कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है। द प्रोग्रामिंग डिवाइस टिपिकली यूज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय पीएलसी मैन्युफैक्चरर्स। जो प्रोग्रामिंग डिवाइस है उसमें हम एज सच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में कोई प्रोग्राम नहीं लिखते। इसके लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होगा जो इस डिवाइस के अंदर होना चाहिए इंस्टॉल्ड। उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अपना प्रोग्राम लिखना है, उसको एग्जीक्यूट करके देखना है, फिर हमने अपने पीएलसी के अंदर उसको अपलोड करना है। दिस इज़ द प्रोग्रामिंग डिवाइस। नेक्स्ट वन इज़ रैक एंड चैसी। ये जितना भी हमने देखा है कि पीएलसी के अंदर क्या क्या है, इसको हम ओपनली नहीं रखते। जैसे कि कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर सीपीयू को के अंदर काफ़ी पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हमने एक कैबिन के अंदर रखा हुआ होता है, उस कैबिन को हम बोलते हैं सीपीयू। ऐसे ही पीएलसी के डिफरेंट पार्ट्स को हम एक कैबिन के अंदर, एक चैसी के अंदर रखते हैं, उसको बोलेंगे पीएलसी। जिसके साथ बाहर कनेक्टर्स दिखेंगे जिससे हम इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, अदर पीएलसीज़ को या एचएमआई को या अदर कंप्यूटर्स को हम अपनी पीएलसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ कनेक्टर्स दिखेंगे जैसे कंप्यूटर में होते हैं कि यूएसबी पेन ड्राइव लगानी है, या हमने ऑडियो सुनने के लिए जैक लगाए हुए हैं,
पावर ऑन करने के लिए पावर बटन लगाए हुए हैं, इंटरनेट देने के लिए ईथरनेट की वायर कनेक्ट करने के लिए हमारे कनेक्टर लगाए हुए हैं। तो ऐसे ही कनेक्टर हमारी पीएलसी के अंदर दिखेंगे बाहर से, और सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उस चैसी के अंदर, उस रैक के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। हमने इसका जो प्रैक्टिकल व्यू था वो भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, उसमें भी दिखाया हुआ था कि डिफरेंट कनेक्टर्स हमारे बाहर से दिखते हैं और उन कनेक्टर्स के अंदर हमने डिफरेंट डिवाइसेस लगाने होते हैं। तो ये होता है हमारा रैक एंड चैसी, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। द रैक एंड चैसी ऑफ पीएलसी इज़ द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट हाउसेज द पीएलसीज कंपोनेंट इंक्लूडिंग द सीपीयू, मेमोरी, पावर सप्लाई एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। ये चैसी क्या है, जो भी हमारी पीएलसीज के डिफरेंट पार्ट्स हैं हमने देखे थे। पावर सप्लाई उसका पार्ट था, कंट्रोलर या सीपीयू कह लो, फिर हमारा इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल या इनपुट इंटरफेस, आउटपुट इंटरफेस एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस। ये डिवाइस, ये कंपोनेंट्स हमारे उस चैसी के अंदर या उस रैक के अंदर फिट होते हैं, जिससे कि हम दूसरे डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा रैक एंड चैसी। ये सारे के सारे रैक एंड चैसी और क्या काम करते हैं, जैसे मैंने बताया, चैसी प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, होल्ड द कंपोनेंट्स इन ए प्लेस, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, connects the component via the back plane or motherboard, cooling allows for heat dissipation and air flow। जैसे CPU में होता है एक फ़ैन लगा होता है, जिससे कि अगर हमारे मदरबोर्ड में हीट जनरेट होती है तो उसको वो बाहर फेंकने का काम करते हैं। ऐसे ही इसमें भी जो CPU अगर हीट होता है तो उसकी हीटिंग को बाहर डिसिपेट करने के काम आता है। ये इसके फंक्शंस थे। और क्या काम करता है ये, प्रोटेक्शन, शील्ड्स कंपोनेंट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक डस्ट, मॉइस्चर, वाइब्रेशंस। रैक होल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज पीएलसी मॉड्यूल सच एज सीपीयू मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई मॉड्यूल एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स। रैक्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे कनेक्टर्स हैं वो फिक्स प्लेस पे होते हैं। हमें जब इनपुट डिवाइस अटैच करना होगा तो हमें पता होगा कि वो लेफ़्ट में अटैच करने हैं, राइट में अटैच करने हैं। आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करना है तो उसकी पोजीशंस फिक्स होती है कि वो हमने लेफ़्ट या राइट, अप या डाउन। अगर हमने इंटरनेट की कोई वायर लगानी है तो हमें वो पता होता है कि वो फ्रंट में लगानी है, बैक में लगानी है, साइड में लगानी है। तो उस चीज़ को क्या करता है, रैक होल्ड करके रखता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने की प्लेसेस को। तो रैक होल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज पीएलसी मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स कौन कौन से, इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट मॉड्यूल्स, सीपीयू मॉड्यूल्स एंड पावर सप्लाई मॉड्यूल्स की मेन सप्लाई कहाँ से आनी है उसके लिए पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है। तो ये चीज़ें थी हमारी पीएलसी के अंदर, उसके आर्किटेक्चर के अंदर कि क्या क्या पार्ट होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो पीएलसी के रिगार्डिंग, उसकी थ्योरी से, अभी तक हमने थ्योरी का पार्ट किया है, हम आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।